जय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। बोले उमापति महादेव की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड। आज श्री शिव महापुराण के चरित्र में भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे होती है, भगवान गणेश को माता पार्वती अपने द्वार पर नियुक्त करती हैं एवं गणेश जी का शिव जी के साथ वार्तालाप होता है और श्री शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, तारकारे तीर्थे श्रुत्वामृत्यम अद्भुतमोत्तमं नारदः सुप्रसन्नो अथ पाप्रच्छ प्रीतितो विधम्। देवदेव प्रजानाथ शिव ज्ञाननिधे मया श्रुतं कार्तिक सद्व्रतममृतादपि चोत्तमम्। अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशं व्रतमोत्तमम् तज्जन्मं चरितं दिव्यं सर्वमंगलमंगलम्। सूत जी महाराज लिखते हैं, तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत उत्तम चरित्र का वर्णन आज श्री शिव पुराण कर रही हैं। कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना जाता है, क्योंकि तारकसुर, प्रलंबासुर, बाणसुर इनका वध करके और भगवान कार्तिकेय कैलाश पर्वत पे आते हैं माता पिता के स्नेह में प्रेम पूर्वक अपनी बाल लीलाएं करने लगते हैं। माता पार्वती देख रही हैं कि सब शिव गण शिव के ही अनुसार चलते रहते हैं। सुनते तो हैं, प्रेम तो सबसे करते हैं, लेकिन कहलाते तो शिव गण हैं। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार कुछ करती हैं। कुछ कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय सन की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस गणेश जी के सिर में हाथी का सिर जोड़ दिया गया। उस वृतांत को सूत जी महाराज श्री शिव पुराण के द्वारा बता रहे हैं। कृपालु शंकर जी श्रेष्ठ कर्ता, स्नेह मई भोलेनाथ सबके स्वामी हैं। शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनकी लीला विश्व का सृजन, पालन तथा संहार करता है। शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश में विहार करने के उपरांत भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। उसी पे अपना सुख आनंद पूर्वक कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। किसी समय पार्वती की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगती हैं कि शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमथ गण हैं। हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। इसलिए कोई स्वतंत्र गण अपना भी होना चाहिए। अब इसी को मन में विचार करके और माता पार्वती स्नान कर रही थी। उसी समय द्वार पर नंदी बैठे हुए थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ नंदी को डांट करके और भीतर चले गए।
शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर स्नान करती हुई वे माता जगदम्बा लज्जित हो जाती हैं। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया है कि हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत कैसे हो सकता है। कुछ समय बीतने पर माया परमेश्वरी पार्वती माँ ने विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ और योग्य, मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी कोई पार ना कर सके। इस विचार को लेकर के उन देवी माता ने अपने ही शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाले विशाल शोभाकाय संपन्न एवं महाबली तथा पराक्रमी पुरुष का उन्होंने निर्माण किया। बैठे बैठे माता पार्वती ने शरीर से ही मैल निकाल करके उनकी रचना कर रही हैं, मन में विचार बना रही हैं। इसलिए उन्होंने मैल से ही निकाल करके भगवान एक पुरुष का निर्माण करती हैं। अब माता पार्वती नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार और उत्तम आशीर्वाद दे करके और उनसे कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को प्रणाम करता है। प्रणाम करके और उनसे पूछता है, मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा, जो आप आदेश देंगी वही मैं करूंगा। शिवाजी कहती हैं माता पार्वती कि आज तुम मेरे द्वारपाल बनो, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई मेरा है नहीं। हे सत्पुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी भी प्रकार हट से भी आने न पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कह रही हूं। अब भगवान माता पार्वती ने उनके हाथ में एक लाठी भी दे दिया। उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो रही हैं, बड़ा प्रसन्न हो रही हैं। उन्होंने प्रेम से उसका पुत्र का मुख चूमकर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त किया। इस प्रकार वह महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पे पहरा देने लगा, क्योंकि माता पार्वती का गण होने के नाते उनका नाम उन्होंने गणेश रखा। अब एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त उस पार्वती सखियों के स्नान करने लगी। उसी समय परम कौतुकी अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले प्रवीण व श्री शिव जी भी द्वार पे आ पहुंचते हैं। तो गणेश जी ने शिव जी को बिना पहचाने रोक देते हैं। इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माता जी स्नान कर रही हैं, कहाँ चले जा रहे हो, यहां से आप दूर चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। बोलिए गजानन भगवान की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। उसे देखकर शिव जी बोले, तुम किसे मना कर रहे हो हे दुर्बुद्धि, तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? मैं अपना परिचय बताता हूं, मैं शिव हूं, कोई दूसरा नहीं। इस समय गणेश ने लाठी से शिव जी पर रोक लगाया। बहुत लीला करने वाले शिव जी ने कुपित होकर पुत्र से कहा, उनको भी पहचान नहीं है कि ये कौन है। अब लाठी आगे लगा दिया तो बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूं। तो बोले, मैं भी पार्वती का पति हूं। अब शिव जी का गणेश जी का वार्तालाप होता है। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूं, तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो? गणनायक बोला, माता का आदेश है, इसलिए हम अंदर आपको नहीं जाने देंगे। गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः बोल रहे हैं,
तब अत्यंत कुपित हुए शिव जी ने अपने गणों की आज्ञा दी, गणों को आज्ञा दी कि ये देखो ये कौन है, क्यों रोक रहा है। ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले, अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिव जी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही खड़े रहे। अब शिवगण आगे आते हैं। शिवगण गणेश जी से वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप पूछते हैं, बताते हैं, लेकिन शिवगण कहते हैं कि आप इनको अंदर जाने दीजिए, ये शिव जी है। गणेश जी कहते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, आप लोग कौन हैं, कहां से आए हो, आपका क्या काम है, इसलिए अपने को कोई मतलब नहीं है, आप यहां से अंदर नहीं जा सकते हैं, आप लोग दूर हो जाइए। शिवगणों का विशेष वार्तालाप होता है। महेश यानी भगवान शंकर भी उनसे कहते हैं कि जाने दो अंदर, लेकिन वहां पे बहुत वाद विवाद होता है और अब यहाँ तक कि शिव गणों से उनका युद्ध भी हो गया, लड़ाई भी हो गई। भगवान गणेश शिव गणों से कहते हैं कि मैं पार्वती का पुत्र हूं, तुम लोग शिव के गण हो, दोनों ही समान हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। क्या आप लोग ही द्वारपाल रह सकते हैं? मैं द्वारपाल नहीं रह सकता। यदि आप लोग शिव के द्वार पर स्थित हैं तो मैं भी यहाँ निश्चित रूप से स्थित हूँ। जब आप लोग यहाँ स्थित रहिएगा तब आप लोग शिव की आज्ञा का पालन कीजिएगा। इस समय तो यहाँ मैं पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, यह सत्य है, मैंने उचित निर्णय लेकर रखा है, माता पार्वती का आदेश है। इस प्रकार गणेश जी और शिव गणों का भयंकर युद्ध होता है। पार्वती द्वारा दो शक्तियों का प्राकट्य, क्योंकि शक्तियां उनको प्रदान की गई थी, अब उन शक्तियों का अद्भुत पराक्रम होता है। शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगड़ता है। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, इत्येवं भर्तृसातात सेतु दंड भूषित बाहवः विविधान्यायुधान्येवं दत्याते च समाययुः घर्षयन्तस्तथा दन्तानहो कृत्य च पुनः पुनः पश्य पश्य ब्रुवन्तश्च गणास्ते समुपागतः। ब्रह्मा जी वहां पहुंच गए, विष्णु जी भी वहां पहुंच गए। जब गणेश ने शिव जी के गणों को फटकार लगाते हुए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं केवल पार्वती का द्वारपाल हूं। ब्रह्मा जी भी समझाए, भगवान विष्णु भी समझाते हैं, सभी देवगण आ गए वहां पे और द्वार से वो अंदर किसी को नहीं जाने देते। भगवान त्रिलोचन विष्णु को भी बुलाकर उनसे मंत्रणा कर एक बहुत बड़ी सेना से युक्त होकर देवताओं के सहित गणेश के सम्मुख उपस्थित होते हैं। महा से महाबलवान, लेकिन महादेवी शक्ति के द्वारा दिए गए आयुध से युक्त वीर गणेश देवताओं को लाठी मार मार करके और वहां से भगा देते हैं। कोई भी सामने आता है उन पे प्रहार करते हैं और उनको पछाड़ करके और पीछे कर देते हैं। विष्णु भी उनसे युद्ध किया, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, और ऐसा कभी कभी तूल पकड़ लेता है। गणेश्वर ने अपने परिघ से उस धनुष को भूमि पर गिरा दिया और परिघ के 5 प्रहारों से उनके 5 हाथों को घायल कर दिया। भगवान शंकर भी चकित रह गए कि इस बालक पे अद्भुत शक्ति, अब अद्भुत शक्ति देखकर विष्णु उन पे प्रहार करने में भी असमर्थ हो गए और पीछे हटकर शीघ्रता से भगवान गणेश फिर युद्ध करने लगे।
इसी बीच जब विष्णु भगवान गणेश जी से युद्ध कर ही रहे थे, इसी समय इसी बीच मौका पाकर भगवान शिव ने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया पीछे से। उन गणेश का सिर कट जाने पे गणों को, सेना तथा देवगणों को निश्चिंत हो गए। लेकिन इसी बीच ये कलह प्रिय अंतर ध्यान हो गए। लेकिन अब इधर भगवान शिव भोलेनाथ ने गणेश का सिर तो काट दिया, अब जया और विजया दोनों माता जगदम्बा से बताती हैं कि गेट पे यानी द्वार पे तो बड़ा युद्ध छनक गया और अपने द्वारपाल का सिर काट दिया गया। पुत्र के वध से कुपित जगदम्बा अनेक शक्तियों को उत्पन्न करती हैं, उनके द्वारा प्रलय मचाने के लिए तत्पर हो जाती हैं। अब माता जगदम्बा द्वार पे दौड़ करके आती हैं और उस सुंदर बालक के सिर को कटा देखकर बड़ा क्रोधित हो जाती हैं और वह तुरंत अपने ही ज्वाजल तेज अति जाज्वल्यमान उन शक्तियों को उत्पन्न करती हैं। माता जगदम्बा आज्ञा देती हैं, तुम सब मेरी आज्ञा से प्रलय कर दो, इसमें आप सभी को विचार नहीं करना है। माता पार्वती काली का रूप धारण कर लेती हैं। पार्वती की आज्ञा पाते ही वे सभी शक्तियां क्रोध में भरकर देवता आदि सभी का संहार करने लगती हैं। जिस प्रकार अग्नि शरणों का संहार कर देती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं, इसी प्रकार समस्त शक्तियां भी संहार करने लगती हैं। गणाधिप विष्णु ब्रह्मा शंकर इंद्र यक्षराज स्कंद अथवा शूर आदि का वे निरंतर संहार करने में लग जाती हैं। जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां केवल शक्तियां ही शक्तियां दिखाई पड़ती हैं। उस समय कराली कुब्ज का खंजा लंब शीर्षा आदि अनेक शक्तियां देवताओं को हाथ से पकड़ पकड़ करके मुख में डालने लगती हैं। उस संहार को देखकर महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा इंद्रादि सभी देवतागण इस संदेह में पड़ गए कि क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर देगी, बिना समय के ही प्रलय कर देगी। इस प्रकार मन में जीवन की आशा समाप्त सी हो गई। सभी लोग मिलकर कहा कि आप अब हमें क्या करना चाहिए। विचार बनाते हुए अनेक प्रकार की लीलाओं को करने में प्रवीण शिव जी भी सबको मोहित करते हुए लौकिक दक्ष का आश्रय लेकर दुख में पड़ गए। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि सहित सभी माता जगदम्बा के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। देवर्षि आ गए, ऋषि मुनि महात्मा आ गए, माता जगदम्बा से क्षमा करते हैं। माता अंबिका इस समय प्रलय के रूप में केवल प्रलय ही प्रलय दिखाई देता है। आपके स्वामी यहीं पर स्थित है, देखिए देखिए। सभी ऋषिगण प्रार्थना करते हैं, हम कौन हैं, ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता कौन हैं, वस्तुतः हम सभी आपकी प्रजाएं हैं और हाथ जोड़कर खड़े सभी का अपराध क्षमा कीजिए। हे शिवे, सभी लोग व्याकुल हैं, अतः इनको शांत कीजिए। अंबिका के सामने हाथ जोड़े हुए सब खड़े। इसी प्रकार उनका वचन सुनकर चंडिका प्रसन्न नहीं हो गई, करुणार्ध चित्त करुणा भई शब्दों से बोलती हैं कि हे ऋषियों, तुम लोग सब प्रार्थना कर रहे हो, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच परम पूज्य हो जाए तो यह संहार रुक सकता है। यह आज से सबका अध्यक्ष बने
यदि तुम लोग उसे ऐसा कर दो तो लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम लोगों को भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार माता जगदम्बा कहती हुई उनको बता रही है। तब यह सुनकर दुखित इंद्रादि सभी देवगणों ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके शंकर जी से निवेदित करते हैं। यह सुनकर शिव जी ने भी देवताओं से कहा, हम लोगों को भी वही करना चाहिए जिससे सारे संसार का कल्याण हो। अतः आप लोग भगवान भोलेनाथ देवताओं को आदेश देते हैं अपने गणों के सहित कि आप लोग उत्तर दिशा की ओर जाइए और सर्वप्रथम जो मिले उसका ही सिर ला करके और इसमें जोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब गण ले करके और वहां से चल देते हैं। तदनंतर शिव की आज्ञा पाकर देवताओं ने ऐसा ही किया। गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक उसका प्रक्षालन करके उसका पूजा करके हुए उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बोलिए गजानन भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ का आदेश पाकर सभी उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। कुछ दंत कथाएं हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, लेकिन यह शिव महापुराण बोल रही है। उत्तरस्याम पुनर्यात प्रथमं यो मिलेदिहि तक्षरिषः समाधत्तः योजनीयं कलेवरे ततस्ते सत्कृतं सर्वं शिवाज्ञा प्रतिपालकये कलेवरं समानीय प्रक्षाल्य विधिवत् ततः पूजयित्वा पुनरस्ते वैगताशोदमुखास्तदा प्रथमं मिलितस्तत्र हस्ते चापेकदन्तकः तच्छिरश्च तदा नीत्वा तत्र ते यो यजन ध्रुवं संयोजयिले विता सर्वः शिवं विष्णु विधिं तथा। अब भगवान भोलेनाथ का आदेश पाकर के सभी देवगण उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। गणेश जी का सिर कैसे हुआ? तदनंतर शिव की आज्ञा पालन करने वाले देवताओं ने गणेश जी का शरीर लाकर विधि पूर्वक वहां प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करके और उत्तर दिशा की ओर चल देते हैं। वहीं पर उन्हें सर्वप्रथम एक दांत वाला हाथी मिला, तो उसका सिर लेकर उन्होंने गणेश के शरीर में लाकर जोड़ दिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आदेश था कि उत्तर दिशा में सर्वप्रथम जो मिले उसका ही सिर ला करके इनको जोड़ना। सिर जोड़कर सभी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके यह वचन कहने लगते हैं कि आपने जैसा कहा था वैसा हमने किया। अब इसके बाद जो कार्य शेष है उसे आपको करना है। भगवान भोलेनाथ शिव गणों तथा देवता सुख पूर्वक सुशोभित होते हैं। कैसे? शिव जी ने जैसा कहा वैसा ही उन लोगों ने पालन किया। तेज से उत्पन्न हुए वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। भगवान भोलेनाथ स्वयं उन लोगों ने शिव जी का स्मरण करके मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित उत्तम जल को गणेश के शरीर पर छोड़ते हैं। उस जल के स्पर्श मात्र से ही वह बालक शिव जी की इच्छा से चेतना युक्त हो जीवित हो गया और सोए हुए की भांति उठ करके और बैठ जाता है। वह सुबह अत्यंत सुंदर हाथी के मुख वाला, लाल वर्ण वाला, प्रसन्न मुख मंडल वाला, अत्यंत तेजस्वी एवं मनोहर आकृति वाला था। उस बालक पार्वती पुत्र को जीवित देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए और सबका दुख नष्ट हो जाता है। बोलिए गजानन भगवान की जय। अब उनका गजानन भगवान का प्रादुर्भाव पुनः होता है। हर्ष से युक्त सभी लोगों ने
देवी माँ पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें उनका पुत्र जीवित बता करके दिखा करके सब माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं, स्तुति करते हैं, भगवान गजानन भगवान की स्तुति करते हैं। बोलिए गजानन भगवान की जय। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देख लिया तब कृपा पूर्वक उनको वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, उत्सव मनाती हैं। जब व्याकुलता से रहित तथा विशेष आकृति वाले शिवा पुत्र गजानन जीवित हो गए तब देवताओं ने उन्हें गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया। भगवती पार्वती अपने पुत्र को देखकर अत्यंत हर्षित हो उठती हैं। दोनों भुजाओं से बालक को गोद में लेकर प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन किया। माता जगदम्बा ने उस अपने पुत्र को बड़े प्रेम से नाना प्रकार के वस्त्र तथा अलंकार प्रदान किए। उन देवी ने अनेक प्रकार की सिद्धियों से उस बालक का पूजन करके सभी दुखों को दूर करने वाले अपने कल्याणकारी हाथ से उसका स्पर्श किया। पूजन करने के उपरांत देवी ने प्रेम से अनेक वरदान देती हैं। माता पार्वती स्नेह इसलिए और वरदान देती हैं कि तुमने मेरे कारण बड़ा कष्ट उठाया, प्राण त्याग दिया, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पार्वती माता प्रसन्न होकर के और उनको अनेक वरदान देती हैं। तुम धन्य हो, तुम कृत्य हो, तुम सभी देवताओं के पहले पूजे जाओगे और सदा दुख रहित रहोगे। क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखमंडल पर सिंदूर दिखाई देता है, इसलिए लोगों के द्वारा तुम सदा सिंदूर से भी पूजित कहलाओगे, पूजित कहाओगे, पूजित होगे। जो मनुष्य पुष्प चंदन सुगंधित द्रव्य उत्तम नैवेद्य विधि पूर्वक आरती तांबूल दान परिक्रमा तथा नमस्कार विधान से तुम्हारी पूजा करेगा उसे संपूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, तुम्हारे पूजन से समस्त विघ्न भी निसंदेह विनिष्ट हो जाएंगे। माता पार्वती अनेक प्रकार की वरदान प्रदान करती हैं। माता पार्वती उच्च पदार्थों से पुनः अपने उस पुत्र का पूजन करती हैं, बार बार मुखमंडल चूमती हैं। सभी देवता गण प्रसन्न भक्ति युक्त होकर पार्वती के पास गए। शिव को ले जाने के अनंतर उन देवताओं ने तीनों लोकों के सुख के लिए महेश्वर और महेश्वरी उस पुत्र को शिव की गोद में बैठा दिया। शिव जी ने भी उस बालक के सिर पर अपना कर कमल रख कर देवगणों से यह वचन कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तब गणेश जी ने भी उठकर शिव माता पार्वती को विष्णु भगवान को प्रणाम करके सबके सामने खड़े होकर ऋषियों से भी कि आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करें, मनुष्यों में मान ऐसा ही होता है, तब मैं क्या करूं। इस समय ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर तीनों देवताओं ने एक साथ ही उस बालक को प्रेम पूर्वक उत्तम वर प्रदान करते हैं। तीनों श्रेष्ठ देवता तीनों लोकों में पूज्य हैं। उसी प्रकार एक गणेश भी सभी के द्वारा पूजे जाएं। हम लोग प्राकृत मौलिक देवता हैं, उसी प्रकार ये भी प्राकृत देवता गणेश विघ्नों का हरण करने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। पहले इनकी पूजा करके बाद में मनुष्य हम लोगों की पूजा करेंगे। यदि हम लोगों की पूजा की गई और इनकी पूजा नहीं की गई, वो देवताओं यदि कोई इनकी पूजा किए बिना अन्य देवताओं की पूजा करेगा तो उसे पूजा का फल प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार शिव जी अपने मुखार बिंदुओं से संबोधित करते हैं, माता पार्वती मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं। मेरे संतुष्ट रहने पर जगत संतुष्टा हो जाता है, कोई भी विरुद्ध नहीं हो सकता। तुम बालक रूप से अब हो और शक्ति के पराक्रमी एवं परम तेजस्वी पुत्र हो, इसलिए सर्वदा सुखी रहो। हे बालक, विघ्नों के नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा। आज से तुम मेरे संपूर्ण गणों के अध्यक्ष एवं सबके पूजनीय होगे।
इस प्रकार कहकर शंकर ने गणेश को, माता पार्वती ने गणेश को उनकी अनेक पूजा विधि बतलाकर उसी क्षण उन्हें अनेक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कल्याणकारी महात्मा शंकर प्रसन्न होकर गणेश जी को पुनः वरदान दिया कि हे गणेश्वर, तुम भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो और रात्रि के प्रथम पहर में गिरजा के चित्त से तुम्हारा रूप आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा उत्तम व्रत होगा। उसी दिन से आरंभ कर उसी तिथि को सभी सिद्धियों के लिए मनुष्य को प्रसन्नता पूर्वक सुंदर व्रत का अनुष्ठान करना होगा। इस वर्ष में जब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आए, वर्ष पर्यंत तुम्हारे व्रत को मेरी आज्ञा से करना चाहिए। जो लोग इस संसार में अनेक प्रकार के अतुल सुख चाहते हैं, वे प्रत्येक चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे। इस प्रकार के कई वरदान देते हुए, अपूर्व वरदान देते हुए और भगवान गणेश को अपने गोद में बैठाते हुए, बार बार चूमते हुए, दुलार करते हुए माता पार्वती कहती हैं, हे गणेश्वर, जो श्रद्धा के साथ नित्य अपनी शक्ति के अनुसार सभी कामनाओं का फल प्राप्त करने के लिए सिंदूर, चंदन, तंडुल, केतकी के फूल तथा अनेक प्रकार के उपचारों से तुझ गणेश की पूजा करेगा, जो इस प्रकार जो भी लोग भक्ति पूर्वक अनेक उपचारों से तुम्हारी पूजा करेगा, उनको सदा सिद्धि प्राप्त होगी, उनके विघ्नों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार माता बार बार आशीर्वाद देती हैं, वरदान देती हुई सर्वत्र सुखदायक महामंगलमय होने की कामना करती हैं। जो संयत होकर संयम पालन कर इस मंगलदायक आख्यान को करता है, सुनता है, सभी मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आलय हो जाता है। पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री एवं प्रजा चाहने वाले को प्रजा की प्राप्ति होती है। रोगी को आरोग्य, भाग्यहीन को सौभाग्य, नष्ट पुत्र वालों को पुत्र, नष्ट धन वाले को धन, जिस स्त्री का पति विदेश भी चला गया हो उसका पति की प्राप्ति होती है। शोक युक्त पुरुष प्राणी शोक से रहित हो जाता है। गणेश जी से संबंधित यह आख्यान, जिसके घर में नित्य गणेश की पूजा होगी, उसके घर में किसी भी प्रकार का अमंगल हो ही नहीं सकता है, मंगल ही मंगल की कामना होगी। वह गणेश की कृपा से संपूर्ण मनोरथ प्राप्त कर लेता है। बोलिए गजानन भगवान की जय, बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव।